नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। अच्छी आदतें विकसित करें या अच्छी आदतें कैसे विकसित करें, क्योंकि अच्छी आदतों से ही आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हो या दुनिया में पीछे हट भी सकते हो। अच्छी आदतें आपके जीवन में क्रांति ला सकती हैं। अच्छी आदतें आपके परिवार को आगे ले जा सकती हैं। अच्छी आदतें आपके देश को आगे ले जा सकती हैं। जीवन एक आदत है। जीवन एक आदत है। ऐसा कहा जाता है, आप अपनी आदतों से दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हैं। अपनी आदतों को बदलिए, उसका एक लिस्ट बनाइए, कुछ ऐसे लोगों से डिस्कस करिए जो आपके शुभचिंतक हो। उनसे पूछिए कि क्या ये आदत अच्छी है कि नहीं है। पहली नज़र में आदत बिना नुकसान वाला एक छोटा सा नियम प्रतीत होता है, जो हमें हर दिन हर रोज किसी विशेष रूप से किसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है और हमें जीवन की निरंतरता, कंसिस्टेंसी का एहसास कराता है। चूँकि हमारी आदतें इतनी पूर्वानुमानित होती हैं, इसलिए वे हमें आराम देती है और विशेष रूप से तनाव के समय। यानी कि अगर आपकी आदत है कि एक चीज़ को उठाऊं और एक चीज़ जगह रख दूं, तो एक आपकी आदत बन गई। इससे आपके दिमाग को मानसिक तृप्ति भी मिलेगी और एक तरह से आपको राहत भी मिलेगी। पर हमारी सभी आदतें छोटी नहीं हैं और न ही बिना नुकसान पहुंचाने वाली। वास्तव में यह कहना और ये जानना कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकें, या हमारी अच्छी या बुरी आदतों का लेखा जोखा क्या है। तो भाई, बुरी आदतें तो वो होती हैं जो आपको या आपके परिवार या समाज को किसी न किसी रूप, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाती हैं। किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा है, आदमी अपना भविष्य नहीं निश्चित करते हैं। आदमी अपना भविष्य निश्चित नहीं करते हैं, वे अपनी आदतें निश्चित करते हैं और उसकी आदत ही उसका भविष्य निश्चित करती है। यानी कि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए तो आपकी अच्छी आदतों से ही आपका भविष्य संवरने वाला है या बनने वाला है। और इसमें दोषारोपण किसी को न करें। जेम्स क्लियर का एक स्टेटमेंट है, हैबिट्स आर नॉट अ फिनिश लाइन टू बी क्रॉस्ड, a lifestyle to be lived. It's not only a cross line. आप इसको क्रॉस कर सकते हो, बदल भी सकते हो, बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, किसी भी रूप से इसको हम ला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आदत की एक परिभाषा दी गई है। आदत की परिभाषा क्या है? आदत की परिभाषा ये है, आदत अपनाई गई वह कार्य पद्धति है जिसकी पुनरावृत्ति स्वतः होती है और उसका तोड़ना कठिन होता है। यानी अगर आपकी आदत बन गई कि अर्ली उठना, फिर योगा करना, फिर वॉक पे जाना, फिर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करना, फिर अपने कार्य में लगना, ये आपकी आदत बन गई। सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे सोना, और ये सारी चीज़ें आपकी आदत है। ठीक है। आमतौर पे आदत अवगुण का पर्यायवाची बन गया। यानी कि अवगुण का पर्यायवाची मेरी आदत है सिगरेट पीना, धूम्रपान की आदत बन गई, गाली देने की आदत बन गई, हर चीज में कमी निकालने की आदत बन गई। आप देख लीजिए, भारत में बहुत सारे लोगों के अंदर एक कमी डेवलप हो गई है। कुछ भी करो कमी निकालो, कुछ भी करो कमी निकालो। तो वो उनकी एक बायोलॉजिकली अब आदत बन गई है। उसको परिवर्तन करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकली आदत बन गई है कि कमी निकालना, नशा करना, किसी को गाली देना, शराब पीना, अपराध करना, ये एक हैबिट बन गया। और वो नुकसान किसको कर रहा है? अपना तो नुकसान कर ही रहा है, अपने परिवार को भी गड्ढे में ले जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बायोलॉजिकल हो गया। अगर उससे सुधारना है अपनी आदत को, तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी आदत ही आपकी पूंजी है। आपकी आदत ही आपकी पूंजी है या आपका दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग किसी की आदतों से सम्मान देते हैं या सम्मान पाते हैं। आप अपनी आदतों से ही सम्मान पाएंगे और सम्मान लेंगे। किसी को कहने से कि मुझे सम्मान दो, ऐसे नहीं होने वाला। सम्मान तो अपने आप मिलता है। और सम्मान कैसे मिलेगा? आपकी
आदतों से। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप इतिहास के अधिकांश प्रोग्रेसिव लोगों की दैनिक जीवन शैली को देखेंगे, आप उन लोगों ने उन आदतों की उत्पादनशीलता में रुकावट पैदा करती है के बजाय उन आदतों को चुना जो उत्पादनशीलता को प्रोत्साहित करती है। यानी कि आपको जानना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा कि मेरी अच्छी आदतें क्या हैं और कौन सी आदतों से मेरे को नुकसान पहुंचने वाली है, और इसका लिस्ट जरूर बनाना होगा। और आज ही बनाइए, आज ही और अभी इस वीडियो देखने के बाद तुरंत बनाइए। आप इसका जरूर ख्याल रखें, क्या आपकी आदतें आपके परिवार को आगे ले जा रही हैं या अंधकार में? क्योंकि लोग मटेरियल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको ही नहीं पता चल रहा है कि मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं, मेरे बच्चा कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है। ये मटेरियल लाइफ में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि उनको यही नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर जरूर सोचिए और बार बार सोचिए। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारी जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री आपको नहीं मिली है, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। अब चाहे मर्सिडीज चलो, चाहे रेंज रोवर में चलो, चाहे कोई भी बड़ी गाड़ी में चलो, अगर ये सब डिग्री आपको नहीं मिली, यानी कि पहला सेवा भाव, नम्रता और जीवन की सरलता, यानी सिंप्लिसिटी ऑफ द लाइफ। कैसे छोड़े बुरी आदत? अगर आपको कोई बुरी आदत लग गई, नो डाउट बुरी आदत लगना आप नहीं चाहते हुए भी लग जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लग जाती हैं और आप भी बाद में पश्चाताप करते हो कि यार काश ये कैसे छोड़ा जाए, और उसके लिए अथक प्रयास भी आप करते हैं। तो उसको छोड़ा कैसे जाए? छोड़ने के लिए तो ऐसे ही है, बुरी आदत लग गई, जैसे कि घोड़े के ऊपर उठ बैठाना या बैठना, जैसे समझ लीजिए आप लोग। बुरी आदतें कभी भी अपने आप नहीं छूटती हैं। इन्हें हमेशा आपको अपनी योजना बनाकर छोड़ना पड़ता है। और योजना कौन बनाएगा? किसी एक्सपर्ट से मिलिए कि भाई मेरी ये आदत है, इसको मैं कैसे छोड़ूं। तो वो आपको गाइड करेगा और आपका चार्ट बनाएगा और आप प्रॉपरली, आपको कंसिस्टेंटली, आपको रूटीन में लेकर के गाइड करेगा। और एक्सपर्ट से मिले और दृढ़ निश्चय करें कि जरूर मैं इस आदत को छोड़ के रहूँगा। अपनी आदतों की एक सूची तैयार करें, किसी अपने शुभचिंतक से डिस्कस करें, क्योंकि आपकी आदतें आपको परिवार को गर्त में भी ले जा सकती है या आसमान पे ले जा सकती है। ठीक है, आसमान पे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका परिवार अगर अच्छा है तो समाज अच्छा होगा, देश भी अच्छा होगा और पूरा विश्व अच्छा होगा। तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर बदलने की कोशिश करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। आमतौर पे यही होता है कि पहले हम अपने आप को बदलें, पहले हम अपने आप को दीपक बनाएं, फिर दूसरे को दीपक बनाने की कोशिश करें। बर्क हेजस एक महान फिलोसफर है, उन्होंने कहा है, जब आप अपनी आदतों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको जीवन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत साल पहले की बात है कि सिंस 2001 आई एम गाइडिंग फॉर IAS एस्पिरेंट। तो एक बच्चा मेरे पास आया और UPSC की तैयारी करने के लिए अपनी मदर के साथ आया। मैं उसको गाइड करना चालू किया। बाद में पता लगा कि वो 1-2 नशे में लिप्त है। नशे में लिप्त मतलब स्मोकिंग और लीकर, ये बहुत ज़्यादा वो मेरे को एहसास हो गया। फिर मैं उसकी मदर से अकेले मिला और उसकी मदर से मैंने पहले कहा कि UPSC की तैयारी तो ठीक है, ये बच्चा कर लेगा। बच्चा अच्छा भी था, UPSC की तैयारी तो कर लेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो चाहता हूँ कि ये इसकी 2 आदतें जो स्मोकिंग और लीकर की है, इसको मैं छुड़ाऊँ इससे। मदर ने कहा बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि इसको मैं गाइड करूँगा, कम से कम ये जरूरी है कि इसको मैं ये आदत इससे छुड़ाऊँ। और आप विश्वास करोगे कि मैं उसके घर तक गया, घर विजिट किया
उसके पूरे घर का माहौल देखा मैंने। फिर मैं उसकी मदर से कहा कि पहले ये आदत छुड़ाना जरूरी है, तभी ये आईएएस के पथ पर चल पाएगा। क्योंकि आईएएस का मतलब होता है देश के लिए समर्पित होकर के कार्य करना, देश के लिए सेवा भाव के लिए कार्य करना। और जब कोई व्यक्ति इतना नशे में डूबा हुआ है तो आईएएस अगर बन भी गया, अगर आईएएस, पहली बात तो बनना बड़ा मुश्किल है, अगर आईएएस वो बन भी गया तो वह तो समाज, परिवार, देश को भी डुबो देगा। तो इसको पहले ये आदत छुड़ाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। और मैंने ये अथक प्रयास भी किया, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स ही उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए, उसके पेरेंट्स ही ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए। तो मेरे बच्चों, आईएएस बनने से पहले एक सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे लाखों बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आईएएस बनने से पहले एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। एक अच्छी, जो भी बुरी आदतें हैं उसको सॉर्ट आउट आज, अभी और तुरंत करो और दृढ़ निश्चय होकर के उसको छोड़ो, दृढ़ निश्चय होकर के छोड़ो उसको। क्योंकि अगर आप आईएएस बनते हो तो इसका मतलब आपके अंदर वो भावना है, देश के लिए कुछ करने की भावना है। मेरा एक फीलिंग है, मेरा ये सोचना है कि जो बच्चा आईएएस की तैयारी करता है, जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके में एक समर्पण की भावना है, एक समर्पण की भावना है। वो चाहे परिवार के प्रति है, चाहे अपने माता पिता के प्रति है, चाहे अपने भाई बहनों के प्रति है, चाहे समाज के प्रति है, चाहे देश या चाहे विश्व के प्रति है। आपकी आदतें ही आपके भाग्य को बदल सकती हैं, आपकी आदतें ही आपके भाग्य को बदल सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आदतों को संग्रहित करें और अच्छी आदतों को पक्का संग्रहित करें। किसी भी व्यक्ति, दोस्त, यार, भाई, बहन, मामा, चाचा, किसी के पास भी कोई अच्छी आदत दिखे तो एक डायरी बनाओ, उसे लिखो और उसको पालन करना चालू करो। दोस्तों, ये मेरा भरोसा जीत का प्रोग्राम कैसा आपको लगता है? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा, प्रेरणा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को मैं रत्नभूषण सत नमन करता हूं। आपको सत नमन करता हूं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने और जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक पर व्हाट्सएप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया एंड गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को सत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। ASG टीम will contact you as soon as possible. Wish you all the best. God bless you. God bless India. God bless the whole world.